बाप को होटल चौका ही नहीं जो। अभी हम ऑफिसर्स की फैक्ट्री लखीसराय के रामपुर के इस घर में पहुंचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार कतार में बैठे हुए 4 दिल्ली के ऑफिसर्स हमारे साथ में हैं और आज मौका है, यानी कल जो आया था एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट, उसमें प्रिया का रिजल्ट आया है। तो कितना रैंक रहा आपका? ऑल इंडिया रैंक 163 रहा और पोस्ट मिली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अफसर बेटिया बन गई क्या? जी पूरा गांव गदगद हो गया, माला लेकर दौड़ रहा है आपके घर की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। इसका श्रेय आप किसे देंगी? श्रेय सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरे अंकल और ऑब्वियसली कज़न, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मेरे फ्रेंड्स हुए, सब मेरे मेंटर्स, टीचर्स, गाइड जितने भी हैं, सब बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट किया और इस पद के लिए अग्रसर किया। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? जी वो बेगूसराय से हुई थी। तो बेगूसराय से ये दिल्ली का विदेश मंत्रालय तक का सफर कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सफ़र तो रोलर कोस्टर की तरह रहा, कभी अप्स डाउन्स दोनों आए, बट यही है कि मेरे पास ये ब्लेसिंग है भगवान की कि मेरे पास इतने अच्छे गार्जियन, पेरेंट्स, मेरे कज़न जो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रही। ठीक है, डाउनफॉल आया है तो कोई बात नहीं, अप्स भी आएंगे, तो हिम्मत मत हारो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। कितना अटेम्प्ट लिए आप? ये 3rd अटेम्प्ट है। 3rd अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया? जी। तो 2 बार तो रिजल्ट नहीं हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट हुआ, बट उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, और सेकंड में मैं 5 नंबर से आउट हो गई थी लिस्ट से, और 3rd अटेम्प्ट में मुझे ये प्रेस्टिजियस पोस्ट मिली है। कभी ऐसा भी लगा कि नहीं अब हमसे नहीं होगा? नहीं, कुछ शेयर कीजिए। वो नहीं लगा, बट जब नहीं होता था तो 1-2 दिन तक बहुत डिमोटिवेटेड फील करते थे कि इतने मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, कहाँ चूक हो रहा है, बट जो है अपने वीकनेस को। मोटिवेशन कहाँ से मिलता था उस टाइम? वो मेरे पापा और मम्मी पापा लिटरली कहते थे कि बाप को होटल चौका ही नहीं जो। मतलब बाप के होटल से खाने जाना है? हाँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बाप कमा रहा है, चुपचाप खाते जाओ, पढ़ते जाओ, कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं रहना। तुम अच्छा करोगी, आज नहीं कल नहीं, टाइम आएगा, भगवान की कृपा होगी, तुम बहुत अच्छा करोगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और तो आज इसी विश्वास के दम पर मैंने आज ये सफलता प्राप्त की। और आज सफल हो गए क्या? जी बिल्कुल। तो ये आपकी भाभी हुई और आप भी इंस्पेक्टर हैं? यस, 19 बैच से। अच्छा, 19 बैच से, यानी 6 साल, यानी 5 साल लगभग कंप्लीट। या कंप्लीट। तो आपका नैहर कहाँ हुआ? अस्मा, नवादा जिला, नवादा डिस्ट्रिक्ट में अस्मा गांव। और आप जब इस घर में आए तो 2 ऑफिसर्स और हो गए क्या? हाँ, जब मैं आई तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं और मेरे हस्बैंड दोनों ऑलरेडी थे बने हुए। तो अच्छा, वो दोनों पहले से? हाँ, और उसके आज? बाद ही आए, और आज ये हो गई प्रिया रानी। तो आपका क्या योगदान रहा? हमारा योगदान तो ये जब क्योंकि आपकी ये ननद हैं और आप भौजाई हैं, तो दोनों में संबंध तो कितना प्रेम भरा रहता है, ये तो दुनिया जानती है। तो आपने उस संबंध को किस तरीके से निभाया? हम लोग एज अ फ्रेंड रह रहे थे, और मैं यहाँ रह नहीं रही थी, मैं तो ऑफिस वो चेन्नई में रहती मतलब थी। दोस्ती था रियल में दोनों में? हाँ, अच्छा दोस्ती था। था। जब कभी भी ये टिप्स, ये कुछ प्रिपरेशन को लेके पूछती थी तो मैं बता देती थी कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। दिल से बताते थे? हाँ। जलन उलन नहीं होता था? नहीं, जलन क्यों होगा? नहीं, हमारे घर ननद में भौजाई पढ़ा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब और कितने को और आगे बढ़ाना है घर से? घर से तो वो तो मेहनत तो खुद से ही करेंगे, हमारा तो है कि बस थोड़ा सा मोटिवेट कर देना है कि नहीं। अभी जब भी मैं बोलती थी कि सबसे पहला चॉइस है करियर, सबसे पहले करियर को देखिए, उसके बाद सेकेंड है किचन, जो भी है गर्ल्स के लिए सेकेंड प्रायोरिटी वो होना चाहिए। फर्स्ट है कि करियर पहले देखना है, पहले करियर बना लेना है, फिर अपना धीरे धीरे सारा मैनेज हो जाता है। अच्छा, कितने घंटा पढ़ाई करती थी आप? 9 से 10 घंटे में ऑन एन एवरेज पढ़ लेती थी। कितने साल से ये सिलसिला लगातार जारी था? ये सिलसिला, मैं 18 में गई थी प्रिपरेशन के लिए, उस टाइम मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन ली थी, बट भैया लोग ने कहा कि साथ साथ कोचिंग क्लासेस कर लो।
कोचिंग क्लासेस करके फिर रिवीजन मॉक सब चीज़ मैं अच्छे से दे दी, लेकिन वो मेरे यूनिवर्सिटी जो है सेशन लेट कर दिए, जिस कारण से मैं CGL 2022 में भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, तो सिलेक्शन मेरा वहाँ हो जाता, बट मैं उस टाइम ग्रेजुएट हुई नहीं थी, जिस कारण से एक मौका चूक गया था। मतलब होते होते रह गए थे। और इस परिवार के एक और सदस्य हैं, आप कौन से ऑफिसर्स हैं? हम अकाउंट्स में हैं, अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हैं। अच्छा। मतलब सारा हिसाब किताब आप ही के यहाँ से होता है, भारत सरकार का क्या? हाँ होता है, थोड़ा मोड़ा तो होता है। तो आप कब बने थे? हम 2020 बैच से हैं, 2023 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। अच्छा। कोरोना में लेट हो गया था सब चीज़, तो 1-2 साल एक्सटेंड हो गया था। मतलब अभी तक छोड़े नहीं है 19 से, सब में कोई ना कोई आ ही रहे हैं क्या? सब में किसी न किसी का हो ही रहा है, छोड़ने का बनता भी नहीं है। और आगे भी सिलसिला जारी रखें? हाँ आगे भी है। आगे भी है? हाँ 2 बहन है, मेरा भी है, पर्सनल 2 बहन है, एक भाई है छोटा, उसका भी पढ़ाई चल रहा है। वो भी चल रहा है। हाँ। और समझिए कि ये जो सिलसिला आरंभ हुआ है उसके नेतृत्वकर्ता यही हैं। तो आप किस विभाग में हैं? मैं GST में CGST एंड सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स मुंबई में पोस्टेड हूँ, 2019 बैच से हूँ। अच्छा, 19 बैच से हैं। हाँ। तो आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा, हम लोग 6 भाई बहन हैं, मैं और मेरे कजन्स मिला के सारे लोग बेगूसराय से क्लास 10 तक किया। फिर मैं 12th बेगूसराय GD कॉलेज से किया। उसके बाद ग्रेजुएशन SN वारसिलीगंज से किया। उसके बाद फिर पटना में प्रिपरेशन किया जनरल का, और चौथी अटेम्प्ट में मुझे सफलता मिली थी। तो आप चौथी बार में सब? हाँ। और उसके बाद मतलब 4 लोग हो गए अब अपने परिवार? हाँ, मैं थोड़ा संघर्ष किया। पहले कोई भी नया ब्लड होता है तो उसको लगता है कि मैं ही सही कर रहा हूँ, तो मैं भी अपना गधा जैसा जो करता था उसको सही मानता था। तो एक बार फुल ऑफ किया, फिर भी थोड़ा सा बदला, तो ओवरऑल 3rd अटेम्प्ट में जाके पता चला कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। तो फाइनली 4th अटेम्प्ट में हमने अच्छे से क्रैक किया, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को पता चला कि क्या गलती नहीं करना है, तो मैं ये चीज़ें अपने भाई को बताया, तो ये BCGL में 1st अटेम्प्ट में ये क्रैक किया। फिर बहन भी इसका भी 1st अटेम्प्ट में हो जाता, बट ग्रेजुएट नहीं थी। हो ही गया था? हाँ हो ही गया था, फाइनली हो ही गया। तो ओवरऑल हमारे परिवार में, मतलब जिस डिपार्टमेंट में, जिस एग्ज़ाम में हमने प्रिपरेशन किया, शायद ये लास्ट करी है। इसके बाद अब UPSC की ओर 2-3 लोग हैं, वो UPSC की ओर मूव कर रहे हैं, और उसका लीड जो है मेरी मिडिल वाली सिस्टर करेगी, और वो स्टार्ट करके रखी है, वो स्ट्रगल कर रही है। आगे इन फ्यूचर में भी UPSC हमारे घर से होएगा। आपका परिवार तो आगे बढ़ गया, लेकिन अब आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी बनती है इस गांव के निवासी होने के नाते कि रामपुर के और भी परिवार के लोग आगे बढ़ें। उसमें क्या योगदान आपका रहेगा? चूँकि पार्टिसिपेट तो गांव को आगे बढ़ाने में करना ही चाहिए। हाँ, मैं एक्चुअली विद्यार्थी, मेरे गांव में पुस्तकालय है, वहाँ पे मैं पुस्तकालय पे जब लीव पे आता हूँ तो जनरली 2-3 घंटे के लिए शाम में जाता हूँ। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो पढ़ते रहते बच्चे, उनको मैं पढ़ा तो कुछ नहीं सकता हूँ, बट इतना बोलता हूँ कि छोड़ना नहीं है चीज़ें। मतलब कि जितना मेरे एक सर थे, वो बोलते थे कि आप तब तक प्रयास करो जब तक आपका एज ख़त्म ना हो जाए कोई चीज़ में। तो मैं खुद पे बिलीव करता हूँ, और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स में भी देखा हूँ, यदि आप मेहनत करते हैं सही दिशा में, तो आपका एज ख़त्म होने से पहले आपको कितनी भी बड़ी अचीवमेंट क्यों हो, मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल फाइनली वो मैं मोटिवेट करता हूँ। और हमारे सिलेक्शन के बाद हमारे परिवार को छोड़ के एटलीस्ट 5 लोग अभी CGL क्रैक करके बैठे हैं। तो 5 को 50 भी तो करना है ना? हाँ, वो मैं अपने हैंड से कर रहा हूँ। वो 5 लोग भी अब, मतलब 5 वो टाइम्स बढ़ते जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ, वो हम लोग पूरा परिवार और वो लोग भी सारे कांटेक्ट में हैं। जितने भी लोग सजेशन के लिए आते हैं उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, और एज ए हेल्प बुक के लिए मैं प्रोवाइड करने के लिए एडुकेशन में मैं बोल के रखा हूँ, अगर वो उतना ज़रूरत रहेगी तो मैं हेल्प करूँगा, तो उतना मैं करूँगा। कि मामा 4 गो नौकरी कैसन लग रहा? बढ़िया लगे छै। कौन कौन नौकरी करा को नहीं पता हो? ओ पता नहीं छै, मगर ये देखे रही जे पढ़े रहे बढ़िया से, बैठे रहिए देखे रहे बढ़िया से। भगवान के कृपा भेले तो देलखिन, खुशी लग रहे हैं। बढ़िया लग रहा। अब इधर पीछे इस परिवार के गार्जियन हैं और किसान हैं, तो आज आपके घर में ये 4 जॉब कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है।
क्या ऑफिसर्स का परिवार अब आपका फैमिली हो चुका है? वो तो अपना कर्म किया, जो एक माता और पिता का धर्म होता है मैं वो किया। और इन लोगों को हम बार बार यही कहते थे क्योंकि तुम लोग जो भी पढ़ेगा उसी को पकड़ के चलो, इधर उधर रास्ता मत बदलो। और वही पकड़ के चला तो आज यहाँ तक ही लोग मतलब लक्ष्य एक होना चाहिए। हाँ, और उसी रास्ते पे ये चार डाली पर मत घूमो। हाँ, उसी के सहारे आज धीरे 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 सब अपना अपना रास्ता पकड़ के चले। तो आप ही हैं इस परिवार के पहले नौकरी वाले। हाँ। क्या और आज आपके परिवार के लोग जो है दिल्ली दरबार में भी प्रमुख पदों पर हैं, प्रमुख संस्थानों में हैं। हाँ, इनमें हमारे बड़े भाई का बहुत बड़ा योगदान है। जो ये सबसे पहले तो हम ही को मार्गदर्शन किए ये, क्योंकि इनको बचपन में लोग महादेव बोलते थे तो हमको बैल बनना पड़ा। तो हम दोनों मिल कर के इस परिवार के बच्चों को बहुत अच्छा से लेके गए बेगूसराय। इनके आदेश पे, हम तो थे भी नहीं, ये लेके गई। तो ये लेके गई, उसके बाद में वहाँ बच्चे हमारे बहुत अनुशासित रहे। और हम सबसे पहले इनको यही बोले जो चोरी मत करना क्लास में। चोरी नहीं करोगे तो 1 नंबर भी तुम्हारा अपना होगा, और चोरी कर लोगे तो 100 नंबर भी दूसरा का होगा। हाँ, तो इस बात को मेरे बच्चे ने बखूबी निभाया। इसने स्कूल में गया और पढ़ा, जितना ही आता था उतना ही ये लिख कर के आ जाता था, और वो हमको बहुत संतुष्ट किया। और जो मैं आज इन लोगों को सबको कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया, बार बार धन्यवाद देता हूँ। ऐसे गांव के बच्चों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपने माँ बाप के भरोसा पर खड़ा उतरने के लिए ईमानदार बनो, अनुशासित रहो, और आगे भगवान की मर्जी। तो आज आपके घर में 4 नौकरियां, और आप ही इन बच्चों को लेकर गए थे बेगूसराय। तो क्या सोचे थे उस टाइम बेगूसराय जब गए थे? बस यही कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, आगे बढ़ें, गांव का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। उस टाइम इतना बड़ा आप डिसीजन लिए जी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। और जी हाँ। आज जो आपने वृक्ष लगाया था उस टाइम, वो आज फल दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मुझे अपार खुशी है इस चीज़ की कि मैं जो इन लोगों के पीछे जो अपना मेहनत लगाई वो सफल होते हैं, मुझे दिख रहा है। आपका जो एक निर्णय था वो कहाँ से कहाँ तक परिवार में? जी जी बिल्कुल। क्या भी आपकी गोतनी हुई तब क्या? हम एजा घर देखा ले, घर देखा ले। अच्छा, आपने यहाँ घर देखा? एक क्यों? हाँ, मुखिया भी हैं और शिक्षक भी हैं, और आज आपके गांव में जो है इतनी बड़ी खुशहाली आई है, तो क्या कुछ कहिएगा? निश्चित रूप से हमारे गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और इस परिवार को मैं पूरे पंचायत की तरफ से बधाई देता हूं कि इसी तरह से आप गांव का नाम रोशन किए और आगे भी गांव के बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। क्या? और इधर लोजपा नेता हैं सौरभ जी, युवा नेता हैं रामपुर के जाने माने, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो बधाई देंगे कि उस परिवार, देखिए मेरे गांव के बच्चे अच्छे कर रहे थे, लेकिन प्रिया एक बच्ची के रूप में आज अफसर बन रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे उससे कि आने वाले भविष्य के लिए और खास करके बच्चियों के लिए वो एक प्रेरणा आज बनी है। पूरे परिवार को बधाई, अरविंद दा को बधाई, सबको बधाई है कि एक परिवार से 4 अफसर आपने निकाल के रामपुर के और परिवार को आपने एक रास्ता दिखाया है। अब सब लोग मेहनत करेंगे, यही कहना चाहेंगे। और क्या सब, और फिर रामपुर आगे बढ़ेगा। आइए, पंचायत समिति महोदय आप छूट गए थे, थोड़ा आपका भी ले ही लेते हैं। तो क्या कहिएगा, पूरा आज आपके गांव में इतनी बड़ी खुशहाली आई है? बहुत बहुत बधाई, और साथ ही बाबा गोविंद का आशीर्वाद रहा। अभी तो ये सब झांकी है, अभी सब कुछ बाकी है। मतलब पूरा फिल्म अभी एकदम सब फिल्म अभी सिर्फ दिखाया। बस अभी बहुत ज्यादा होगा। अभी जो है ना 1 साल के अंदर हम लोग का टारगेट है कम से कम 50 सीरियल में फेस करेंगे, 50, और उनका मार्गदर्शन रहेगा। बस मतलब ऑफिसर्स की फैक्ट्री बना देना है रामपुर को। हाँ, रामपुर को क्या? हाँ, जरूरत पड़ा तो जिला में भी और जगह धीरे धीरे आसपास बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। बहुत फैक्ट्री रहेगा यहाँ तो मजदूर तो आसपास का आएगा। जी। और आपके पोर्टल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन मौका पर आकर के हम लोग को बहुत सहानुभूति होता है कि आपके जैसा पत्रकार साहब आकर के, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मेरी उपस्थिति लखीसराय जिले के NH के किनारे सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत रामपुर में थी। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार के साथ। देखते रहिए। जय हिंद।